एक शिक्षक के रूप में कक्षा में पढ़ाते समय आपने यह अनुभव किया होगा कि जब हम एक ही अध्याय को बच्चों के बीच में पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको बेहतर तरीके से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। वहीं कुछ दूसरे बच्चे भी होते हैं जो उसी अध्याय को समझने में, पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसका एक कारण स्कीमा जो निर्माण है वह है। रीडिंग के दौरान बच्चा अगर स्कीमा डेवलप करता है तो बेहतर तरीके से समझता है चीज़ों को, और अगर डेवलप नहीं कर पाता है तो फिर वो पढ़ने में, समझने में स्ट्रगल करने लगता है। एक्चुअली ये एक मेंटल फ्रेमवर्क है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है नॉलेज का जो बच्चा पहले प्राप्त कर चुका होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पैसेज जो है पढ़ाया ग्रामीण जीवन पर आधारित, तो जो ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला बच्चा है वह उसको बेहतर तरीके से समझ लेगा क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, वह ग्रामीण जीवन को जिया है, उसे चीज़ें कुछ हद तक पता है पहले से ही। लेकिन शहरी क्षेत्र का बच्चा, अगर उसको हमने ये अध्याय पढ़ाया, ग्रामीण परिवेश का चर्चाएं की, तो बच्चा उसमें समझने में स्ट्रगल करता है क्योंकि उसको पास्ट नॉलेज नहीं है। तो एक्चुअली स्कीमा डेवलपमेंट इसी प्रकार से होता है। जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसी का प्रयोग जब हम पढ़ने में करते हैं तो बेहतर हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो आइए इसको हम चलें पढ़ते हुए। स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग क्या है? स्कीमा क्या है? तो एक मेंटल फ्रेमवर्क है दैट हेल्प्स अस, जो हमारी हेल्प करता है ऑर्गेनाइज नॉलेज इन अवर माइंड। अपने दिमाग में जब हम विचारों को रखते हैं, बनाते हैं, उसी स्कीमा के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा बाल यानी कि गेंद अगर जानता है तो गेंद को देखने के बाद बच्चे के मन में विचार जो बन रहे हैं, बच्चा गेंद को देखकर आनंदित होता है, पहले से उसे मजा आ रहा होगा गेंद को। बच्चा गेंद को देखकर गोल का कॉन्सेप्ट समझ रहा होगा कि वो गोल चीज है। ठीक है, बच्चा गेंद के बारे में जानता है कि वो पटकने पर उछल रही है गेंद। तो इन सारी चीजों को बच्चा पहले से ही जान रहा होता है, यही एक्चुअली स्कीमा। ठीक है, तो अब जैसे आपने कहा कि गेंद को फेंका गया तो दूसरे बच्चे ने गेंद को, तो बच्चा जो जानेगा वो बता देगा पकड़ लिया। पकड़ लिया यानी उसका पहले से ये पता है कि गेंद को ऊपर से नीचे आने पर पकड़ा जाता है। तो बच्चे ने अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पहले के अनुभव हैं, उसका प्रयोग करता है। और पढ़ने के दौरान जब इसी चीज का यूज किया जाता है तो एक्चुअली पढ़ना जो है बेहतर हो जाता है, पढ़ने की प्रक्रिया आसान हो जाती है, समझ बेहतर तरीके से हो जाती है। इट इज बिल्ट फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस, जैसा कि कहा गया कि ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर बना हुआ है, लर्निंग पर एंड अंडरस्टैंडिंग और हमारी समझ पर आधारित होता है। तो एक्चुअली स्कीमा क्या है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस हम कर रहे होते हैं, अनुभव कर रहे होते हैं। जैसे एक बच्चा जब दीपक को, छोटा बच्चा अगर दीपक को पकड़ने का प्रयास करता है, जल जाता है, तो फिर वह उसको यह पता हो जाता है कि बाद में कि अगर मैं इसको दोबारा छूंगा तो जलूंगा। उसके मन में यह एक स्कीमा बन गया कि यह गर्म चीज है, इसको छूने पर मेरे हाथ में जलन हो रही है। तो इस प्रकार से स्कीमा डेवलप होता है। और एग्जाम्पल के रूप में हम अगर देखें, जब हम एक रेस्टोरेंट में घुसते हैं, जाते हैं भोजन करने के लिए, तो हम ये जान रहे होते हैं हम एकदम नए रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हमने कभी उस रेस्टोरेंट में नहीं गए। हम जब पहली बार उसमें रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं तो हम जानेंगे कि एक मेनू कार्ड इसमें हमको मिलेगा, हम ये जानते हैं। तो हमारे हम ये पहले से ही जान रहे हैं, मेनू कार्ड आएगा, उसके बाद उसमें रेट लिस्ट लगी होगी, उसमें स्टार्टर होगा, मेन कोर्स होगा। ठीक है, ये तमाम प्रकार के फूड आइटम्स होंगे, वेटर होगा, वे सारे हम मतलब हमारे पास चीजें लेकर आएंगे। ये सारा हमारा जो पास्ट नॉलेज है वहां पर यूज होता है। इसीलिए हम जब जाते हैं तो हम ये सारी चीजों को जान रहे होते हैं। ठीक है, तो हम जाकर इंतजार कर रहे हैं, अब वेटर आएगा और हमारे लिए ऑर्डर वगैरह लेगा, तो हम उसको इन चीजों को समझते हैं। हम एक नए होटल में जाकर भी इन चीजों को समझ रहे होते हैं क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि हम पहले से इन चीजों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यही एक्चुअली स्कीमा थ्योरी। अब देखिए स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग क्या है? एक्चुअली ये एक्सप्लेन करता है, क्या करता है कि रीडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स। तो पढ़ने, शब्दों को सिर्फ पढ़ना ही रीडिंग नहीं है, उसका मीनिंग निकालना, अर्थ निकालना ही पढ़ना है। हम बच्चे को जब वो चीजें, एक्चुअली आप देखते भी होंगे कि हमारी कक्षाओं में एनसीईआरटी ने ऐसी बुक्स डेवलप की हैं जो जिसको पढ़ने पर बच्चा अपने प्रायर नॉलेज का यूज करता है। यानी वो ऐसी चीजें ही हैं जिसका स्कीमा बच्चे ने पहले से ही बना रखा होता है। आपने अध्याय में देखा नानी का घर, तो बच्चा पहले से ही नानी के घर जा रहा होता है और नानी के घर के अनुभवों का प्रयोग इस जगह करता है जब वो चैप्टर को पढ़ता है। तो ठीक है, मेरी प्रिय यात्रा या मेरा स्कूल, तो बच्चा मेरा स्कूल पढ़ते समय अपने विद्यालय का जो पूर्व अनुभव है, ज्ञान है, जो उसके दिमाग में सेटिंग है कि हाँ ये विद्यालय कैसा है, उसका प्रयोग करता है और पढ़ता है। तो एक्चुअली ये हमारे पढ़ने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में हमारी बेहतर तरीके से हेल्प करती हैं, चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझ रहे होते हैं। अब आप देखिए, समझिए कि जो बच्चा बिल्कुल भी जिस चीज़ के बारे में न जानता हो, अनभिज्ञ हो, जैसे हमें या आपको अभी ऐसी कोई भाषा या ऐसी किसी चीज़ के बारे में बताने लग जाए
या चर्चा करने लग जाएं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया की किसी जगह के बारे में चर्चा करने लग जाएं तो फिर हमारे लिए वो पढ़ना कठिन हो जाएगा। लेकिन हम मुंबई के बारे में चर्चा करने लग जाएं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मुंबई के बारे में हमारे पास पहले का एक्सपीरियंस है। तो वही चीज है, बच्चा भी जब पढ़ता है, पढ़ने के दौरान जब ऐसी चीजें आती हैं जो उसके बारे में बच्चा पहले से जान रहा होता है, स्कीमा बच्चा अपने दिमाग में बना लेता है, तो वह बेहतर तरीके से समझता है। तो वाइल रीडिंग अ टेक्स्ट, जैसे इसके पहले कहा गया है कि रीडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, केवल पढ़ना ही रीडिंग नहीं है, इट इज अबाउट कनेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विथ व्हाट वी ऑलरेडी नो, जो हम पहले से ही जान रहे होते हैं और उससे हम कनेक्ट करते हैं नए इन्फॉर्मेशन को, यही आप एक्चुअली रीडिंग है। ठीक है, तो सिर्फ शब्द पढ़ने देना भर नहीं है। वाइल रीडिंग अ टेक्स्ट, पढ़ने के दौरान हम क्या करते हैं, वी यूज अवर प्रीवियस नॉलेज, यानी हम अपने पहले के ज्ञान का प्रयोग करते हैं, जिसको स्कीमा कहते हैं। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की। पढ़ने के दौरान वी कनेक्ट इट विथ न्यू इन्फॉर्मेशन, हम इसको यूज करते हैं नई इन्फॉर्मेशन से, नई चीजें हम मिलती हैं तो हम उसको पुराने नॉलेज से यूज करते हैं कि हाँ पहले इतना था अभी इतना हो गया। जैसे मान लीजिए आप मेनू कार्ड पढ़ रहे हैं तो आपने देखा कि पहले का आपका जो अनुभव है कि हाँ ये इतने का अभी ये इतने का हो गया, तो आप उससे कनेक्ट भी करते हैं पढ़ने के दौरान। वी क्रिएट मीनिंग, और हम अर्थ भी बनाते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चा भी जब पैसेज पढ़ता है, चैप्टर्स को पढ़ता है, तो अपने प्रायर नॉलेज का यूज करके नए नॉलेज को उसमें कनेक्ट करता है। अब इसमें की पॉइंट्स भी आप जानिएगा सर। रीडिंग इज मोर देन डिकोडिंग वर्ड्स, यानी सिर्फ शब्दों को तोड़ देना भर रीडिंग नहीं है, उससे बेहतर भी है अंडरस्टैंडिंग बनाना है और उसको समझ रखना है, और जो प्रायर नॉलेज है उसका यूज करके जो नई नॉलेज मिल रही है उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन हैपेंस, समझ कब होती है, व्हेन वी कनेक्ट न्यू टेक्स्ट विथ ओल्ड नॉलेज। हम जैसा कि वही बताए हैं कि जब हम पुराने ज्ञान का प्रयोग नई चीजों को समझने में करते हैं। ठीक है, हम पहले से अनुभव हमको जिस चीज का है उसी के सारे हम नई चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम मुंबई के बारे में जानते हैं तो हम गोवा जा रहे हैं या कर्नाटक के किसी समुद्री क्षेत्र, समुद्र के आसपास के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो हम मुंबई के क्षेत्रों का प्रयोग करेंगे कि हाँ यहाँ गोवा के बारे में। अगर हम सिक्किम में जा रहे हैं, गंगटोक जा रहे हैं, तो उसी का प्रयोग हम जब शिमला में जाएंगे तब भी करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वह अभी पहाड़ी क्षेत्र है, वह अभी पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, तो हम शिमला के इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे। और वहां पर जब हम जाएंगे, गंगटोक जाएंगे या जम्मू कश्मीर के किसी क्षेत्र में जाएंगे, तो हम उसका यूज करते हैं कि हम बात भी करते हैं कि हम पहले वहां गए थे, तो उसी प्रकार का अनुभव यहाँ पर भी होने वाला है क्योंकि वह क्षेत्र है। तो ये चीज आपको समझना है। जैसे एक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द स्टोरी अबाउट अ मार्केट बेटर इफ दे हैव विजिटेड अ मार्केट। एक बच्चे को आप अगर बाजार के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा अगर बाजार कभी गया है तो उसको जब आप पढ़ाएंगे बाजार के बारे में तो वो बहुत बेहतर तरीके से सीखेगा। हम लोग जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम पहले प्रायर नॉलेज ही यूज कर रहे होते हैं ना, कि अब बच्चों तुम कभी बाजार गए हो, बाजार में तुमने क्या क्या देखा है, बाजार बच्चा बताएगा, और उसके बाद हम फिर चैप्टर को पढ़ाना शुरू करते हैं। ये तो हमारे पढ़ाने की प्रक्रिया है कि हम जिस भी अध्याय को पढ़ा रहे होते हैं उसके पहले हम उसके प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। उसी प्रकार से बच्चे जब जिस चीज को जानते हैं, मार्केट में बच्चा गया है, तो जब आप उसको मार्केट की कहानी बताएंगे तो बच्चा उसको बेहतर तरीके से समझता है। तो वही बात बताई गई कि समझ बेहतर तभी होती है जब हम नए टेक्स्ट का प्रयोग अपने पुराने ज्ञान से करते हैं। मोर बैकग्राउंड नॉलेज बेटर अंडरस्टैंडिंग, सीधी सी बात है कि अगर किसी चीज के बारे में पहले से आपको बेहतर नॉलेज है बच्चे को, तो उसकी समझ भी बेहतर होगी। जिस चीज के बारे में पता नहीं है, जब हम उसको पढ़ाएंगे तो बच्चे के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, स्कीमा कीप चेंजिंग एंड ग्रोइंग, स्कीमा चेंज होते रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा जब विद्यालय में आता है तो स्कूल के बारे में उसकी एक मानसिक धारणा यह होती है कि स्कूल में अच्छा नहीं है, और इसीलिए बच्चा झोला उठाकर अपना भाग जाता है, रोने लगता है, जमीन पर लौटने लगता है। अक्सर हमने देखा है, अनुभव किया है, बच्चों को उठाकर हम लोग जबरदस्ती विद्यालय में बैठाते हैं। उस समय जब बच्चा प्रारंभिक अवस्था में आता है तो विद्यालय के प्रति उसका एक स्कीमा यह है कि विद्यालय में जाने पर सजा मिलेगी, सर जी बहुत सजा दे देंगे और बहुत ज्यादा हमको पढ़ा देंगे, घर में नहीं जा पाऊंगा, छुट्टी नहीं होगी। लेकिन वही बच्चा बाद में अपनी धारणाएं बदल देता है। जब बच्चा 3 में 4 में पढ़ने लगता है तो अपने दोस्तों के साथ आनंद की अनुभूति होती है, खेलता है, कूदता है, और बच्चे की जो मानसिक धारणा थी कि विद्यालय बहुत अच्छी जगह नहीं है, वह बदल कर ही रहती है कि विद्यालय बहुत अच्छी जगह है, और बच्चा फिर रोज विद्यालय आता है। तो धारणाएं बदलती रहती हैं, स्कीमा भी चेंज होते रहते हैं। लैक ऑफ स्कीमा मेक्स रीडिंग डिफिकल्ट, और स्कीमा का अगर लैक यानी कमी है, बच्चा का प्रीवियस नॉलेज का यूज नहीं कर पाएगा रीडिंग के दौरान, तो निश्चित रूप से उसकी अंडरस्टैंडिंग यानी समझ बेहतर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में स्कीमा के बारे में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका कुछ और पार्ट आपको कवर कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप टारगेट विद हिमांशु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐप के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़कर आप डेली बेस पर ये सभी कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ें बेहतरीन तैयारी के लिए ब्रिज कोर्स पे। थैंक यू।